हाय मिंटू, कैसे हो? कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम इतने इरिटेटेड क्यों लग रहे हो? हाँ, कुछ दिनों से कॉन्स्टिपेशन से परेशान हूँ। और खाओ गर्मी में डेली दही। हाँ भाई, गलती हो गई, अब क्या करूँ। तो चलो आयुर्वेदाचार्य से पूछते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? तो इट इज़ फेलियर ऑफ द वॉइडिंग ऑफ फीसेस। तो जब हम फीसेस को बाहर निकालने में, जब स्टूल को पास कराने में व्हेन देयर इज़ डिफ़िकल्टी, व्हेन देयर इज़ डिस्कम्फर्ट, देन इट इज़ कॉन्स्टिपेशन। इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ द मूवमेंट नेसेसरी फॉर द डेफिकेशन। जब तो ये होता कैसे है? तो इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट नेसेसरी फॉर डेफिकेशन। तो ये हमारा नॉर्मल बॉवल है जहाँ पे कोई भी स्टैग्नेशन नहीं है फीकल मास का। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेटेड बॉवल में हम देखें तो देर इज़ लॉट ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ द फीकल मास, तो दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द लैक ऑफ और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द मास मूवमेंट इन कोलोन। जो फीसेस होते हैं ना, वो दे रिमेन इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे फीसेस में जो वाटर और जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो फीसेस होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहला कॉज है डाइटरी कॉज। तो जब हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स कम रहेंगे, जब लिक्विड सब्सटेंस कम रहेंगे, देन इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड, अगर इरेगुलर बॉवल मूवमेंट रहेगा, अगर हम लोग टाइम पे फ्रेश होने नहीं जाएंगे, तो देन इट ऑल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। जब हम लोग अपने रिफ्लेक्सेस, अपने वेगो को रोक के रखेंगे, देन इट ऑल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। के बाद फिर दीज ऑल आर मेडिकल कंडीशंस लाइक स्पाज्म ऑफ सिग्मोइड कोलोन डिजीज के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। व्हेन देयर इज डिसफंक्शन ऑफ द माइंट्रिक प्लेक्सेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो लोकल रिफ्लेक्सेस होते हैं इंटेस्टाइन के, नर्व सप्लाई होती है, उसमें अगर डिसफंक्शन हो गया तो उससे मेगा कोलोन होता है, एंड मेगा कोलोन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। और अगर हम लोग मेडिकेशंस पे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट वगैरह होता है, तो उससे भी इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। और इनडाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, या फिर पेट भरा है फिर भी खा लिए तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या पहले का खाना पचा नहीं है फिर दोबारा खा लिए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नाउ लेट्स सी अबाउट द ट्रीटमेंट। सबसे पहला है रेगुलर हैबिट ऑफ बॉवल मूवमेंट। तो हमें डेली सुबह उठकर फ्रेश होना चाहिए। आयुर्वेद में भी बोलता है कि सुबह सबसे पहले उठकर अपने वेगों का त्याग करना चाहिए, मल मूत्र वेग का त्याग करना चाहिए। तो रेगुलर हैबिट ऑफ बॉवल मूवमेंट। सेकेंड इज वार्म वाटर बिफोर डेफिकेशन। बाथरूम जाने से पहले हमें वार्म वाटर लेना चाहिए। नाउ थर्ड इज़ रिच फाइबरस डाइट। तो रिच फाइबरस डाइट के बारे में हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे। और ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड डू एक्सरसाइज। नाउ रिच डाइटरी फाइबर्स। तो अब देखते हैं कि हाउ रिच डाइटरी फाइबर्स हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सोर्सेज क्या क्या हैं डाइटरी फाइबर्स के? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है जैसे पल्सेस वगैरह हो गए, वीट है। वीट का भी जो आउटर पार्ट होता है, जो उसका छिलका होता है, उससे बनी हुई रोटी अगर हम खाते हैं तो दैट इज़ बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन। जौ है, बाजरा है, इन सभी की रोटी खानी चाहिए कॉन्स्टिपेशन अगर हुआ है तो। नाउ लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइटरी फाइबर। तो सबसे पहला है इट डिलेज द एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक। तो ये जो है वो बहुत धीरे धीरे पचता है, तो जिसके कारण हमारा जो स्टमक होता है वो एम्प्टी बहुत कम टाइम के लिए रहता है। और कॉन्स्टिपेशन में जो स्टमक का खाली होना, दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। Now, second is it increases the formation of bulk and soft feces and eases the defecation process. It contains substance such as antioxidants and other useful substance that is beneficial in constipation. फोर्थ इज जब हम लोग हाई डाइटरी फूड्स लेते हैं तो जो अदर फूड जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो उन हार्मफुल सब्सटेंस के जो डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं या फिर कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर देते हैं डाइट से।
कुछ कंपोनेंट डाइटरी फाइबर्स में ऐसे होते हैं जो कि हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करते हैं और इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक वगैरह इनसे बचाते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक वगैरह किससे होता है, जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारे ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। और गॉल स्टोन्स में भी इट इज़ बेनिफिशियल। उसके बाद हमने देख ही लिया कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग द कॉन्स्टिपेशन और द बॉवेल सिंड्रोम। और ये डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, इन सब में भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सो वी शुड ईट डाइट विद द हाई डाइटरी फाइबर्स बिकॉज दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। आई होप मिंटू तुम्हें सॉल्यूशन मिल गया होगा। हाँ चिंटू, मैं आज से ही इस वीडियो में बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूँगा। I hope you liked this video. Stay tuned. Please do like, share and subscribe. Thank you.